गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आलोक मैथ क्लासेस सुभाष का आसमान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 15 एरिया रिलेटेड टू सर्कल सृजन मैथ में से, और एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है वो है 12 और सृजन में जो चैप्टर है वो है 15। तो बेटा हमने कल 15.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो उसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम उसको आगे करते हैं कंटिन्यू। आज हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो सृजन मैथ्स में से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। ओके बेटा, आज का हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से देखिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ, यहाँ से देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर मीटर इज रुपीज़ 3014.4। वो कहता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है जो सर्कल की शेप में है। फेंसिंग यानी कि उसके ऊपर जब हम तार लगा देंगे, मतलब एक कोई सर्कुलर फील्ड है, उसको किसी कांटेदार तार से या उस खेत के चारों तरफ एक बाड़ लगाएंगे। सर्कुलर फील्ड है, चारों तरफ बाड़ लगाएंगे या उसके ऊपर उसको हम चारों तरफ से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो खर्चा दे रखा है वो 3014.4 यानी कि 3014.40 पैसे और 16 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उसका खर्चा दे रखा है। अब कहता है द फील्ड इज टू बी प्लक्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.40 पर मीटर स्क्वायर। वो कहता है इस खेत को जोतना है, वो दे रखा है खेत को जोतना है, तो जोतने का जो खर्चा दे रखा है 0.40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। कहता है कॉस्ट ऑफ द प्लाउइंग द बेड, कहता है खेत को जोतने की कॉस्ट बताओ, यानी कि उस खेत को जोतना है तो उसकी टोटल कॉस्ट इसने हमें बतानी है। तो बड़ा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन में टोटल जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। अब इस खेत के चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है या कांटेदार तार लगाना है। मान लो बेटा इसको चारों तरफ हम तार लगाएंगे, कांटेदार तार लगाएंगे, तो उसका जो टोटल कॉस्ट है ना उसकी, यानी कि लेंथ ऑफ फेंस, तो पहले हम निकालेंगे बेटा लेंथ ऑफ फेंस। यहां मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस मतलब चारों तरफ हमें तार लगाना है, चारों तरफ क्या लगाना है, तार लगाना है। तो इसका टोटल जो कॉस्ट है इसकी हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बाय में रेट, टोटल कॉस्ट बाय में रेट। अब इसका जो टोटल खर्चा है ना बाड़ लगाने का, इसको चारों तरफ से मतलब कांटेदार तार लगा दिया। अब जैसे खेत है, खेत को अगर हम चारों तरफ से कांटेदार तार लगा दें तो वो जो आवारा पशु है उसके लिए हमारा खेत क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो ऐसे इसके चारों तरफ एक तार लगा दिया मान लो, या चारों तरफ इसकी बाड़ लगा दी, ठीक है। तो उसका जो टोटल खर्चा है ना, इसका जो लगाने का जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दे रखी है बेटा 3014.4, ये टोटल खर्चा है। और उसका रेट हम कर रहे हैं बेटा फोर्थ का ए पार्ट, हम कर रहे हैं बेटा फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल कॉस्ट है 3014.4 और किस रेट से है, वो रेट दे रखा है बेटा हमें 16 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 16 रुपए हैं। तो टोटल खर्चा कितना है इसका, इतना है। किस रेट से है, 16 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से बेटा, यानी कि 1 मीटर का 16 रुपए है। तो बाय में क्या करोगे बेटा 16 कर दो, टोटल कॉस्ट बाय में रेट 16 रुपीज़ पर मीटर। अब ये यहाँ पे लिख दो बेटा मीटर के हिसाब से, यहाँ पे मीटर लिख दो। अब इसको काट देंगे हम, इसको काट देंगे तो सबसे पहले कितना आएगा, ये जाएगा हमारे पास 16 × 16, ये हमारे पास आ जाएगा 188.4 मीटर, ये आ जाएगा 188.4 मीटर। ये टोटल इसका लेंथ ऑफ द फेंस आएगा। अब लेंथ ऑफ द फेंस ये क्या चीज है हमारे पास, इसका सर्कमफ्रेंस देखता है, इसका सर्कमफ्रेंस। अब इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये है हमारे पास रेडियस। अब बेटा इसके चारों तरफ हमने तार लगा दिया, ऐसे इसके चारों तरफ इसको कवर कर दिया। तार लगाने का मतलब क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, यानी कि ये जो फील्ड है ना इसकी बाउंड्री को हमने, बाउंड्री के चारों तरफ तार लगा दिया। तो ये जो बाउंड्री है ना बेटा, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, क्या निकालेंगे बेटा इसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये जो आया है ये क्या चीज है, सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस आ गया हमारे पास, तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड, हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ फील्ड। जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है,
सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड कितना दे रखा है 188.4 मीटर। अब इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इक्वल 188.4। अब बेटा यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे तो ये जो 2 पाई है वो कहाँ चला जाएगा, बाई में चला जाएगा। यहाँ से रेडियस, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर होता है ना, कितना है ये रहा, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इतना है। अब बेटा हमें रेडियस निकालनी है तो 2 पाई कहाँ जाएगा, बाई में चला जाएगा, तो ये लो रेडियस यहीं छोड़ दो, ये आएगा 188.4। जो 2 पाई है ना वो कहाँ जाएगा बेटा, बाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा दो, पाई की वैल्यू आप क्या लगाओगे 188.4, यहाँ से है ना हम पाई की वैल्यू लगा देंगे, तो पाई की वैल्यू लगा दो 22/7। 22/7 जो नीचे वाला 7 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 22/7, जो नीचे वाला 7 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा, बाई वाला 7। अब इसको काट दो, अब इसको काटेंगे बेटा, इसको काटेंगे तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, ये जाएगा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ये आ गया 94.2 आ गया, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसकी पॉइंट हटा भी सकते हो, आप चाहते हो तो इसको पॉइंट हटा भी सकते हो, या इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसको सीधा मल्टीप्लाई करो, देखो किस पे जाएगा ये, इसको हम काट देते हैं, इसको थोड़ा और काट देते हैं, इसको आसान करने के लिए पॉइंट हटा देंगे, बाई में 10 लग जाएगा। अब इसको देखो, अब हम इसको 11 पर काट देते हैं, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, इसको 11 पर काटेंगे बेटा कितना आएगा, 11 8 जा 88, कितना बचेगा 11 8 जा 88, 94 में 88 माइनस कर दो, 94 में जब 88 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, पीछे कितना बचेगा 94 में जब 88 माइनस करेंगे, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा बेटा, तो इसको 2 पे भेज देंगे पहले। तो अब ऐसे करो, इसको 2 पे भेजो तो कितना आएगा 11 आएगा, इसको 2 पे भेजो कितना आएगा, इसको 2 पे भेजेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करो 1, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ये आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये देखो जाता है किस पे, 11 4 जा 44 नहीं जाएगा, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारी रेडियस आएगी ना इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, इसमें पाई की वैल्यू है ना जो दे रखी है वो लगानी है, तो इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो आपने 22/7 नहीं लगानी, 3.14 दे रखी है वही लगानी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो पाई की वैल्यू है ना, जो पाई की वैल्यू हमने लगाई 22/7 नहीं, ये नहीं लगानी, पाई की वैल्यू है ना, पाई की जो वैल्यू इसमें लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.14। अब बेटा यहाँ से देखो, आप रेडियस यही छोड़ दो, 2 पाई बाई में चले जाएगा, पाई की वैल्यू लगानी है 3.14, जो दे रखी है वही लगानी है, तो ये हमारे पास है 188.4, 2 पाई की वैल्यू लगानी है 3.14, इसकी पॉइंट लगा देंगे, बाई में 10 लग जाएगा, बाई में 10 लग जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्या लगेगा बेटा, ऊपर 100 लग जाएगा। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, अब ये पूरा पूरा कटेगा, अब देखो किस पे कटेगा, ये कट जाएगा 6 के ऊपर, 6 पे कट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इसको काट देंगे, 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी आएगी 30 मीटर आ जाएगी हमारे पास, ये जो रेडियस है ना ये वाली रेडियस आ जाएगी 30 मीटर। एक बार दोबारा देख लो, सबसे पहले लेंथ ऑफ द फेंस, इसकी लेंथ निकालनी है, तो टोटल कोस्ट बाई में रेट, तो टोटल कोस्ट है 3014.4, किस रेट से है 16 रुपीज पर मीटर, इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये आएगा 188.4 मीटर। अब ये क्या आ गया, ये इसकी बाउंड्री आ गई, इसका पैरामीटर आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया, तो आप लिखोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड, ये आ गया हमारे पास। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2 पाई आर इक्वल में 188.4, रेडियस निकालना है, 2 पाई कहाँ जाएगा, बाई में चला जाएगा। अब आपने पाई की वैल्यू बेटा 22/7 नहीं लगानी, पाई की वैल्यू 3.14 उसमें दे रखी है, जो दे रखी है वही लगानी है आपने, तो पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 3.14, पॉइंट लगा देंगे बाई में 10, इसकी पॉइंट लगा देंगे ऊपर 100 लग जाएगा, तो 1 0 से 1 0, इसको काट दिया मैंने 6 पे कट जाएगा, 2 3 जा 6, 3 10 जा रेडियस 30 मीटर आ गई। अब बेटा उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कोस्ट ऑफ द फ्लोइंग, इसका जो टोटल कोस्ट है ना वो इसने पूछा है, ठीक है। तो पहले इसकी जो कोस्ट है ना, मतलब इसको जोतना है खेत को, प्लाउ का मतलब होता है जोतना, इस खेत को जोतना है, तो जोतने के लिए उसका जो खर्चा दे रखा है 0.40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 0.40 रुपीज़, यानी कि 40 पैसे 1 मीटर स्क्वायर का। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, अब ये वाला एरिया कितना है फील्ड का,
फिर उसको 0.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉइंग, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉइंग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारे पास आ गई रेडियस। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड। कौन सा फील्ड है, सर्कुलर फील्ड। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। अब इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। अब इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 3.14 यूज करनी है आपने। रेडियस हमारे पास, रेडियस कितनी बेटा, ये वाली रेडियस, ये 30 मीटर। ये रेडियस हमने फाइंड कर ली 30 मीटर। 30 को आपने 2 पर लिखना है, 30 × 30। इसके पॉइंट रहा दो, बाय में क्या लगेगा, 100 लग जाएगा। अब इसको काट दो, एक जीरो से ये एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो, तो ये आएगा 314। 3 3 क्या आएगा, 9 आएगा। 314 को बेटा 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 9 4 36, और ये आएगा 12 और 2826 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2826 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉइंग। अब क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा, वो क्वेश्चन में यहां से देखो क्या कह रहा है। वो देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, कहता है द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 0.40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर उसको जोतने का खर्चा दे रखा है 0.40 रुपीज। कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड, यानी कि पूरे खेत को जोतने का खर्चा बताओ कितना आएगा। तो मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ द, अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग। अब मैं लिखूंगा यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड। मैं यहां पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। टोटल कॉस्ट पूछिए हमें। अब बेटा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 0.40 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल हमारे पास इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का 0.40 रुपीज है, मतलब 40 पैसा है 1 मीटर स्क्वायर का 0.40 रुपीज। तो इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2826 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 से। इसकी पॉइंट आ दो, बाय में क्या लगेगा बेटा, 100 लग जाएगा। अब इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, ये 6 है हमारे पास, 4 6 24। ये आया हमारे पास 11304। 11304 बाई में बेटा 10 है। अब नीचे एक जीरो है ना, एक जीरो तो हम एक डी छोटी पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1130.4। ये आ गया हमारे पास 1134.4। तो 4 क्या है, जीरो लगा दो, 40, 1130 रुपये 40 पैसे, इतना खर्चा आएगा इसके। ये हमारा आंसर आएगा 1130.40 रुपीज। ठीक है ना, ये आएगा आंसर। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का बी पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ का बी पार्ट। अब फोर्थ का बी पार्ट देखो आप, ये हमारा ए पार्ट हो चुका है। अब हम फोर्थ का बी पार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे फोर्थ का बी पार्ट। अब फोर्थ का जो बी पार्ट है वो देखिए, फोर्थ का जो बी पार्ट है वो देखो, फोर्थ का बी पार्ट करते हैं। ये देखिए, फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, तो ग्रास इज प्लांटेड ऑन ए सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ द विड्थ। ये हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रिप दे रखा है, जो इसमें डायग्राम में दे रखा है। आप ये देखो, ये हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रिप है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। इसके अंदर क्या लगाना है बेटा, ग्रास लगाना है। ग्रास का मतलब इसके अंदर घास लगाना है। द रेडियस ऑफ द इनर एज, इसकी जो इनर रेडियस है स्ट्रिप की वो दे रखी है 12 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास, वो कहता है कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास, मतलब इसमें घास लगाना है। घास लगाने की कॉस्ट दे रखी है 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़ है। 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़ है। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग पूछा है द ग्रास ऑन होल सर्कुलर, यानी कि पूरे के अंदर अगर आप घास लगाओगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा। तो उसमें दे रखा है घास लगाने का जो खर्चा है ना, वो दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़।
तो मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीटर स्क्वायर आएगा तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और अगर बेटा मीटर आ जाए तो फिर हम क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया तो क्या निकालोगे बेटा, इसमें हम एरिया निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इस टाइप से बना हुआ है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कि यहाँ पे आपको घास लगाना है इसकी जगह, इसमें आपको ग्रास लगाना है, यहाँ पे आपने ग्रास लगाना है इसके अंदर। ये हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रिप है, यहाँ पे घास लगाना है। अब ये वाली रेडियस देखिए बेटा 12 मीटर, ये वाली इनर रेडियस, ये सेंटर है, ये वाली रेडियस 12 मीटर है, ये वाली। तो इनर रेडियस जो है ना वो तो इसकी 12 मीटर है, इनर रेडियस दे रखी है 12 मीटर, और 4 मीटर ये विड्थ है इसकी 4। अब ये 12 है तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी आपका 12 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अच्छा 4 मीटर चौड़ा है ये 4 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, यानी कि ये आपका 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ये सारा 4 मीटर है। तो इनर रेडियस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और आउटर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, यानी कि ये 4 मीटर है। तो इनर रेडियस तो बेटा कितनी है, 12 है। आउटर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लो, या यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनर रेडियस इतनी है बस, और आउटर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 12 तो ये होगा, 4 मीटर उसकी ब्रेड्थ होगी। तो टोटल आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस को लिखेंगे कैपिटल रेडियस, तो ये 12 + 4 हो जाएगा। तो 12 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 मीटर। यानी कि ये है आपकी इनर रेडियस और ये है आपकी आउटर रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 12 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ग्रास। हमें ग्रास का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ग्रास, एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप, एरिया ऑफ द ग्रास ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप, ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप। हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया, यानी कि घास यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पे ग्रास लगाया है, तो ग्रास का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा। अगर मैं आउटर में से इनर वाला माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा, आउटर माइनस इनर। तो इसका आउटर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका आउटर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर आउटर सर्कल में से मैं इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ये जो घास लगाया है इसने, ये जो ग्रास लगाया है उसका एरिया आ जाएगा। तो आपने क्या करना है बेटा, आउटर माइनस आउटर सर्कल का एरिया माइनस में इनर सर्कल का एरिया। तो इसका आउटर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और बेटा इसका इनर सर्कल का एरिया भी होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इसमें से कॉमन बताओ क्या आता है, पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन आएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई आपने क्या लगाना है, पाई इसमें जो दे रखी है वही लगानी है। अब इसमें पाई बेटा कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 लगाओगे आप, 22/7। कैपिटल रेडियस हमारे पास है, कैपिटल रेडियस देखो कितनी है, कैपिटल रेडियस हमारे पास ये 16 मीटर, यहाँ से 12 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल रेडियस है 16 का स्क्वायर कर लो। स्मॉल रेडियस कितनी है हमारे पास, स्मॉल रेडियस हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे आप कर दो 12 का स्क्वायर, ये आएगा 22/7। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। 256 में 144 क्या करोगे बेटा, माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारे पास, ये माइनस कर देंगे। देखो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 22/7। अब इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 112। अब इसको मैं काट दूंगा बेटा, ये कट जाएगा 16 पे, किस पे कटेगा, 16 पे, 16 7 जा 112 आ जाएगा। अब 16 को से मल्टीप्लाई कर दो, 532 आ गया, ये आ गया 532 मीटर स्क्वायर, 532 मीटर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। इसका जो एरिया है वो ये आ गया। अब बेटा हमें क्या निकालना है, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, इसकी कॉस्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज दे रखा है, तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया, इतना आया, तो इसको 5 से क्या कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद देखो ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द ग्रास। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास, आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास।
टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग ग्रास ऑन होल सर्कुलर ट्रिप, यानी कि पूरा जो सर्कुलर ट्रिप है इसके अंदर जो घास लगाई इसकी टोटल कॉस्ट पूछी है। तो इसका 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज दे रखा है, तो हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, इतना है। तो इसको 532 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज दे रखा है, तो हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, इतना है। तो इसको 5 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2160 रुपीज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखा बेटा 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, इसको दोबारा देख लो कितना आता है, 352 आता है, 352। तो ये 352 है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 352 आएगा। 352 को 5 से कर दो, ये आ जाएगा, इतना खर्चा आएगा रुपीज। यहाँ पे आप रुपीज लिख सकते हो, 1760 रुपये, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज है। तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया, इतना आया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1760 रुपीज, ये आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो देखिए, इसने क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का ए पार्ट, वो कहता था रेडी ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कहता उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। अब बेटा वो कहता है उस सर्कल का एरिया बताओ, उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया 2 सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है, कहता है इसकी रेडियस बताओ, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल रेडियस। कहता है उस सर्कल की रेडियस बताओ, उस सर्कल की रेडियस को मैंने आर मान लिया। कहता है उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया, इसका एरिया, उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया किसके इक्वल है, रेडियस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स के एरिया के इक्वल। तो एक तो ये वाला सर्कल है और एक ही ये वाला सर्कल है। तो इस सर्कल की जो रेडियस है ना वो दे रखी है बेटा 16 सेंटीमीटर, ये दे रखा हमें 16 सेंटीमीटर ये वाला, और इसकी जो रेडियस है ना वो हमें दे रखी है बेटा 12 सेंटीमीटर। इसको दे देंगे बेटा R1 और इसको हम दे देंगे R2। अब कहता है उस सर्कल की रेडियस बताइए जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये एक नया बनेगा हमारे पास। कहता है इसका एरिया इन दोनों के इक्वल है, ये बोल रहा है वो क्वेश्चन में, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे हम, यानी कि इसका एरिया इन दोनों के प्लस, दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। सम का मतलब दोनों का प्लस करना है आपने। तो बेटा आपने सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कैपिटल आर। लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कैपिटल आर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल 12 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, बेटा न्यू सर्कल को हम लेंगे कैपिटल आर। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इस सर्कल का एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है। तो बेटा इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई R1 स्क्वायर, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। इसका एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर, और इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा ये पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर छोड़ दो, इसमें भी पाई है, इसमें पाई है, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा बेटा R2 का स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये आ गया हमारा कैपिटल रेडियस, इसकी रेडियस निकालनी है। R1 कितना है 16 है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 16 का स्क्वायर। R2 हमारे पास 12 है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये है कैपिटल R स्क्वायर
कैपिटल आर स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 256 प्लस में उसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये आएगा कैपिटल रेडियस, इन दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा 400 आएगा। 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ 400 को हम लिख सकते हैं बेटा 20 का स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रेडियस हमारे पास कितनी आई बेटा 20 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे क्या रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, आप लिखोगे रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। इस सर्कल की रेडियस पूछी उसने, ये वाली कैपिटल आर कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल है ना ये वाला, ये हमारे पास कितना आएगा बेटा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ये वाला। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर रेडियस चेंज हो जाएगी बस। अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, ये हमारे पास है बेटा 5th का बी पार्ट। अब हम कर रहे हैं 5th का बी पार्ट। पहले हम कर रहे थे 5th का ए, अब बेटा 5th का बी पार्ट कर रहे हैं। देखिए 5th का बी पार्ट कौन सा है, ये देखो ये ना, ध्यान से देखो। द रेडी ऑफ टू सर्कल की रेडियस तेरे के 12 and 5। कहता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कहता उस सर्कल की रेडियस बताओ हैविंग एरिया, जिसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। अब बेटा वो कहता है उस सर्कल की रेडियस बताओ, उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो इसकी रेडियस बेटा दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर। वो कहता है उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के एरिया और सम के इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका एरिया क्या होगा बेटा सर्कल का, आप लिख देना एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल में एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है ना। आप ऐसे एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल में एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई r1 स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा पाई r2 का स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर छोड़ दो, इसमें पाई कॉमन आएगा, बचेगा क्या r1 स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर, कटेगा क्या पाई से पाई कट जाएगा। अब ये आ गया हमारा कैपिटल रेडियस। r1 कितना है बेटा, r1 है 12, तो हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। r2 कितना है बेटा 5, मैं यहाँ कर दूंगा 5 का स्क्वायर। अब ये आएगा हमारा कैपिटल रेडियस। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ से कैपिटल रेडियस हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों में जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 169 आ जाएगा। अब बताओ ये रेडियस है हमारे पास 169 को मैं क्या ले सकता हूँ 13 का स्क्वायर, इसको हम ले सकते हैं 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है ना 169, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास कितना आया 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल आप लिखोगे लेट रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल r1 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल r2 5 सेंटीमीटर। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल में एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल, ठीक है ना। तो अब आपने इसके बाद यहाँ पाई आर स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, तो इसमें पाई कॉमन आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे r1 कितना है बेटा 12, तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर। r2 हमारे पास कितना है 5, यहाँ पे करना है 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 25, दोनों को प्लस कर देंगे 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, रेडियस 13 आ जाएगी। अब लिख दो बेटा रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ऐसे करना है बेटा। तो सभी बच्चों ने ये हमारे 4th के और 5th के दोनों पार्ट हो गए। तो सभी बच्चों ने ये वीडियो आपने करनी है, सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और ये होमवर्क बेटा मुझे सेंड करना है। ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप जितना मैं रूटीन में आपको करवा रहा हूँ अगर आप रूटीन में उतना करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है ना बेटा। तो इसको रूटीन में आपने करना है। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।
बाय बेटा, ओके बाय।